अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आए हैं राष्ट्रीय हिंदी मेल समाचार पत्र के ऑफिस में और यहाँ खबर यह है कि आज 2-2.5 साल बाद इस दफ्तर की बिजली आखिरकार कोर्ट के आदेश से जोड़ दी गई है। मैं आपको बताऊं, एक नौकरशाह की तानाशाही जिसकी वजह से ये समाचार पत्र को 2.5 साल कितना कष्ट में झेलना पड़ा। एक भी दिन अखबार बंद नहीं किया विजय दास साहब ने। विजय दास इस अखबार के मालिक भी हैं, प्रधान संपादक भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको ये 2.5 साल कैसे बिताए आपने। आप इधर देखेंगे पीछे ये जनरेटर रखा हुआ है। इस जनरेटर के माध्यम से दास साहब ने अखबार डेली निकाला, एक भी दिन अखबार बंद नहीं किया। आखिर क्या मुद्दा था, क्यों बिजली काटी गई और हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए, इन तमाम सारे मुद्दों पर मैं विजय दास जी, दास साहब आपका स्वागत है। दास साहब, आखिर ये क्या हुआ जो 2.5 साल तक आपको इतना बड़े कष्ट से जूझना पड़ा? और एक नौकरशाह जो आपने पिछली बार बताया, एक नौकरशाह की हठधर्मी के कारण से इस समाचार पत्र को इतने कष्ट से गुजरना पड़ा। पहले तो मैं आपको रविंद्र जी धन्यवाद देता हूं कि हमारा ये जो 2.5 साल गुजरा है, इस 2.5 साल में आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार का सहयोग, समर्थन और संबल, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसकी वजह से हम 2-2.5 साल तक जनरेटर से अखबार निकालने में सफल हुए। अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि हम जनरेटर से अखबार निकालें और ये 2.5 साल का समय हमारा कैसे और किस कारण से गुजरा और किसकी वजह से ये तकलीफ हमें उठानी पड़ी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं संजय दुबे। हमने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें लगाई और वो भ्रष्टाचार प्रमाणित भी हुए, लेकिन उसको ढकने के लिए इन्होंने एक मीडिया एंटरप्राइज समाचार पत्र के प्रकाशन को रोकने के लिए साजिश की और उस साजिश के तहत उन्होंने रातों रात 24-25 लाख का बिजली का बिल भेज दिया और बिजली काट दी। लेकिन जब हमने ये देखा कि ये बिजली का बिल अवैध है और अवैध बिजली के बिल के आधार पर इन्होंने बिजली काटी है, तब हमने इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया ताकि लोगों की, मीडिया के अन्य दोस्तों की, सबकी आंख खुले और उनको समझ में आए कि यदि कोई भी काम, कोई भी नौकरशाह कितना भी बड़ा हो, यदि गलत तरीके से करेगा, षड्यंत्र करेगा और उसका परिणाम उसको भुगतना ही होगा और सच की हमेशा जीत होगी। तो मुझे लगता है कि हमने सत्य की जीत हुई है। हमारी ये पत्रकारिता की महाविजय है। पत्रकार दोस्तों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि हमने उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जब खबर छापी और तब हमको ये कष्ट भोगना पड़ा। अब आप इस समय में आप देखिए, ये जो 2 साल का समय गुजरा, इसमें अखबार नियमित कैसे निकला और किस तरीके से निकला, उसके पीछे हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे आप जैसे दोस्त हैं, जिन लोगों ने ये साहस दिया कि किसी भी कीमत पे अखबार बंद नहीं होना चाहिए। हमारी श्रीमती हमारे परिवार में कहा कि यदि मकान बिकता है तो बेच लो, जेवर जायदाद बिकते हैं तो बेच लो, लेकिन ये हमारा संस्कार है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी पूंजी है। हाईकोर्ट ने आदेश क्या दिया और इस बिजली तो आज जुड़ गई, बिजली मिल गई, लेकिन उस अधिकारी का क्या होगा जिस अधिकारी ने आपको 2.5 साल लगातार परेशान किया? मैं आपको बता, जिनके आदेश के कारण से आप परेशान रहे। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि माननीय उच्च न्यायालय ने, जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब ने और हमारे वकील वरुण तनखा साहब ने इसमें अहम भूमिका निभाई। वरुण तनखा ने हमारे इस बिजली काटने की प्रक्रिया को
ये प्रमाणित किया कि ये अवैध तरीके से काटी गई है और संविधान की धारा के अनुसार किसी भी पत्रकारिता के संस्थान को अवैध बिजली के बिल के आधार पर नहीं काटा जा सकता। यह उन्होंने प्रमाणित किया और जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब ने यहाँ तक कहा कि उनको सबको सजा मिलनी चाहिए जो इसके लिए दोषी हैं, और उन्होंने बाकायदा एक आदेश जारी किया कि कंज्यूमर कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस कंज्यूमर कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। अब कंज्यूमर कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो यह था कि जो बिजली का बिल इन्होंने भेजा है वो पूरी तरह अवैध है, नियमों के खिलाफ है, उसे निरस्त किया जाता है। और इस दौरान राष्ट्रीय हिंदी मेल से जनवरी 2019 से 2021 तक जब बिजली काटी गई थी तब तक के पीरियड में जितना भी पैसा इनसे वसूला गया वापस किया जाए या समायोजित किया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। ये हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब ने जो न्याय दिया है ये भूतो न भविष्यते न्याय, ये कभी हो नहीं सकता। साहब एक बड़ा सीधा सवाल है मेरा कि जो नुकसान हुआ, जो मानसिक संतराप आपने झेला इतने दिनों तक, जो आर्थिक नुकसान आपने झेला है, इसे लेके क्या आप उस नौकरशाह के खिलाफ परिवाद लगाएंगे कोर्ट में, क्या न्याय मांगेंगे? क्योंकि सीधा सीधा ये दिख रहा है, इस पूरे मामले में दिख रहा है कि नौकरशाह की जिद के वजह से आपको 2.5 साल तक न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी है। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ रविंद्र जी, मैंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद और उसके पहले भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी को माननीय प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को पत्र लिखा है, आदेश दिया है कि संजय दुबे के खिलाफ कार्रवाई करके उनको सूचित किया जाए। यदि प्रधानमंत्री के कार्यालय से आया हुआ आदेश इन लोगों ने दबाया है तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जहाँ तक सवाल है हमारे नुकसान का, मानसिक प्रताड़ना का, व्यापार में लॉस का, आर्थिक हानि का, जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, उसके लिए हम फिर से कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर हम ये कहेंगे ये नुकसान जो हुआ है हमको, ये व्यक्तिगत नुकसान की वसूली जो है व्यक्तिगत रूप से संजय दुबे की प्रॉपर्टी को बेच के वसूल के दिया जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि सरकार हमें दे, हम तो ये चाहेंगे इसके लिए जो दोषी है, जो अधिकारी दोषी है, इसमें मुख्य सचिव भी दोषी है, क्योंकि मुख्य सचिव ने मुझसे कहा था कि मैंने संजय दुबे को निर्देश दिए हैं कि आपकी बिजली जोड़ी जाए, लेकिन उन्होंने मुख्य सचिव का आदेश नहीं माना और मुख्य सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब मुख्य सचिव भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जब हम अपना रिट लगाएंगे न्यायालय में इसकी वसूली के लिए, नुकसान की वसूली के, हर्जाने की वसूली के लिए, जो हमें मानसिक प्रताड़ना हुई है उसके डेफेमेशन के लिए जब हम लगाएंगे तो सबको कैलकुलेट करते हुए हम सिविल सूट लगाएंगे। और इसमें मुख्य सचिव संजय दुबे और गणेश शंकर मिश्रा जो इस एमडी हैं, जो बहुत ही एरोगेंट हैं और अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार अफसर कहते हैं, और अलीराजपुर के हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ, न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था उस केस में जब आदिवासियों की फ्लोरोसिन की दवाई की घोटाले, 600 करोड़ के घोटाले हुए थे। हालांकि वो जमानत में है, उनको बेल मिली हुई है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब तो इस बात से कि हमारा जो नुकसान है उसके लिए तीनों जिम्मेदार हैं और उस नुकसान को भरने के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूं, 3 साल बाद आप इस दफ्तर में दिवाली मना रहे हैं, पूरे परिवार में खुशी है और इस खुशी में हम भी आपके साथ शामिल हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर आई तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार।